खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। विशेष सत्र की तैयारियों में जुटा उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय, राज्य स्थापना की रजत जयंती पर होगा आयोजन। उत्तराखंड में अभियान की तरह जारी रहेगी भर्ती प्रक्रिया, सीएम धामी ने किया ऐलान। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू, 23 अक्टूबर को विधि विधान से बंद होंगे कपाट। खेल विभाग अग्निवीर बनने के लिए युवाओं को देगा प्रशिक्षण, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को दिए निर्देश। इस बार दीपावली पर नहीं होगी बत्ती गुल, हाई अलर्ट पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन, निगम की सभी तैयारियां पूरी। जहां एक तरफ दीपावली को त्योहार को लेकर धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं कालाडूंगी में एक युवती में युवक पर गंभीर आरोप लगाए। युवती ने आरोप लगाया कि 1 साल पहले कालाडूंगी निवासी युवक इरशाद ने उसको धोखे में रखकर पहले मस्जिद में निकाह किया और कोर्ट में शादी भी की। युवती ने कहा युवक चुपचाप शादी करने के बाद उसका शारीरिक शोषण करता रहा, लेकिन शादी के बाद उसको अपने साथ अपने घर पर नहीं रख रहा है। युवती ने आरोप लगाया कि युवक अब किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा है, जो कानूनन गलत है। युवती आज युवक के घर पर आ गई और उसके साथ रहने की जिद पर वहीं धरने पर बैठ गई, जिसको देखकर युवक परिवार सहित मौके से फरार हुआ। लेकिन युवती ने युवक को बुलाकर उसको इंसाफ दिलाने की बात कहते हुए युवक के घर के बाहर धरने पर बैठी रही। युवती का कहना है कि 13 सितंबर 2025 को इस मामले में दोनों पक्षों में लिखित एक समझौता किया गया था कि 1 महीने के अंदर युवती को अपने घर ले जाया जाएगा, लेकिन 1 महीना निकल जाने के बावजूद युवक उसको धमकी दे रहा है कि जिसकी जान को खतरा है। इस मामले में युवती के धरने में और आरोपों को देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली में बुलाया, जहां पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर देखिए, मेरी आज से 1.5 साल पहले शादी हुई थी। मेरे हस्बैंड ने इरशाद हुसैन ने मुझसे निकाह किया, फिर उसके 6 महीने बाद मुझसे कोर्ट मैरिज करी। उन्होंने मेरे को 1.5 साल तक किसी तरीके से दिलासा रहा कि मतलब होने दो, मेरी बहन की शादी होने दो। मैं चुपचाप अपने घर में जैसे मैं रहती थी मैं वैसे तरीके से रही, वो अपने घर मैं अपने घर। उसके बाद इसी बीच में पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर चली गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने किसी और से एंगेजमेंट करी। नंबर 6 निवासी एक महिला की तहरीर थाने में प्राप्त हुई है। कहना है कि इरशाद नामक व्यक्ति ने उससे शादी की है और उसके बाद उसका निकाहनामा भी है और उसका मैरिज सेंटर को अपने घर में ले जा रहा है। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में दिन भर बातचीत चलती रही और इस संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है। जो भी इसमें वैधानिक हमें तथ्य मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर आपको लश्कर से बताने जा रहे हैं, जहां कोतवाली क्षेत्र के तांडा जीतपुर निवासी महेंद्र देर शाम अपने घर के सामने फोन चला रहे कुछ व्यक्तियों को मना करने पर दबंग लोगों ने बुजुर्ग महेंद्र के साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर गुलशन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब जाकर आरोपी हमलावर मौके से फरार हुए। आपको बता दें, आरोपियों के खिलाफ महेंद्र ने लश्कर बीकमपुर पुलिस चौकी में शिकायत कर गाँव के ही दबंग लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें, लश्कर कोतवाली SSI लोकपाल परमार ने बताया कि तांडा जीतपुर के महेंद्र द्वारा शिकायत दी गई है कि जांच कर इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।
पौड़ी जिले के सतपुला क्षेत्र में प्रकाश एवं पर्व दीपावली आतिशबाजी से संभावित खतरे से बचने के लिए राजस्व तथा पुलिस विभाग द्वारा पटाखों बिक्री भंडारण और सुरक्षा को लेकर पैनी नजर रखी जा रही। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी सतपुली रेखा आर्य ने कार्यभार ग्रहण करते ही सतपुली क्षेत्र में रामलीला मैदान में लगे पटाखों की दुकानों के लाइसेंस, भंडारण की मात्रा को, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता की सघन जाँच के निर्देश दिए हैं और स्वयं भी सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो, इसको लेकर पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। एसडीएम रेखा आर्य ने बताया कि पुलिस तथा दमकल विभाग के अधिकारियों ने बाजार तथा रामलीला मैदान में लगी पटाखों की दुकानों में सुरक्षा मानकों का बारीकी से निरीक्षण किया। बताया कि दिवाली त्यौहार को सकुशल ढंग से संपन्न कराने को लेकर व्यापार सभा, दमकल विभाग, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक भी की गई। बताया कि सभी विक्रेताओं को किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के साथ ही सुरक्षा मानकों को कड़ाई से पालन करने की हिदायत भी दी गई। जी, मेरे द्वारा आज ही कल कार्यभार ग्रहण किया गया है और आज हम लोग दीपावली के पर्व पर जो भी सुरक्षात्मक हमारे द्वारा उपाय किए जाएंगे उसके लिए हमने व्यापार मंडल, पुलिस, फायर और स्वास्थ्य के लोगों के साथ एक मीटिंग की गई है और लोगों से अपील रहेगी कि वो दीपावली को सुरक्षित तरीके से मनाएं। खबर आपको लश्कर से बताने जा रहा है, जहां पुलिस ने डांडा मात होली नाम के नितिन हत्याकांड का सफल खुलासा करते हुए गांव निवासी 2 आरोपियों कंवरपाल व रजत को गिरफ्तार कर लिया। 23 वर्षीय नितिन को 16 अक्टूबर को शाम से लापता था। बाद में उसका शव ईट भट्टा के पास स्थित तालाब से बरामद किया गया। मामले की जांच पड़ताल शुरू करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस ने नितिन के अलावा आरोपी भी तालाब की ओर जाते दिखाई दिए। हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों मृतक तीनों आपस में दोस्त थे। तालाब के पास बैठकर शराब पीते हुए किसी बात पर तीनों के बीच विवाद हो गया। मारपीट के दौरान नितिन तालाब में चला गया, जिसे नशे में होने से उसकी डूब कर मौत हो गई। माना जा रहा है कि उधारी की रकम मामले का विवाद था। आपको बता दें, पुलिस दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई में जुटा हुआ है। खबर नैनीताल से, जहां दीपावली पर्व के चलते नैनीताल, भीमताल व भवाली में दमकल विभाग ने तमाम सुरक्षा तैयारियों की व्यवस्थाएं मुकम्मल कर रखी। विभाग ने भवाली में 1 नया और भीमताल में 3 नए फायर ब्रिगेड हाईटेंड स्थापित किए हैं। साथ ही पटाखा बाजारों के आसपास भी फायर टेंडरों की तैनाती कर दी गई है। बता दें, दीपावली पर नैनीताल, भिवाली और भीमताल क्षेत्र में पटाखों की तमाम दुकानें लगाई गई। इसी के मद्देनज़र अग्निशमन विभाग ने अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको बता दें, एफएसओ देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि नैनीताल में जल संस्थान के साथ फायर हाइड्रेंट की जांच भी की जा रही है। वहीं भवाली रोडवेज स्टेशन पर 1 नया फायर हाइड्रेंट लगाया गया है। भीमताल ब्लॉक में 2 फायर हाइड्रेंट लगाए गए हैं। पटाखों की दुकानों के पास 2, भवाली व भीमताल के पास 1-1 फायर टेंडर को तैनात किया गया है। इसके अलावा 5000 लीटर का 1 फायर टेंडर दमकल कार्यालयों के रिजर्व करके रख लिया गया है। सबसे पहले तो मैं सभी नगरवासियों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। जिस प्रकार के हमारे खुशी का त्यौहार है, सबके साथ शेयर करें कि खुशी और किसी के दुख सुख में काम आए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी जो यहाँ पर फायर की जो यूनिटें लगी, एक भीमताल में है, हमारे रामला ग्राउंड पर हमारी फायर सर्विस गाड़ी खड़ी है और मुस्तैद है, और दूसरा हमारा भीमताल भवाली में है। खबर आपको हल्द्वानी से बताने जा रही है। स्वास्थ्य महकमे की दायित्वधारी सुरेश भट्ट ने कहा है कि दीपावली त्यौहार में जन सुरक्षा की दृष्टि से पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड रखने के निर्देश दे दिए। उन्होंने कहा कि जन सामान्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए जन सुरक्षा के दृष्टिगत सभी अस्पतालों के चिकित्सकों को अलर्ट मोड पर रखा गया। साथ ही उन्होंने जनता से भी दिवाली के पर्यावरणीय सुरक्षा
सकारात्मक माहौल को मनाने की अपील की। उन्होंने सभी को दीपावली की बधाई देते हुए आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़ाने की बात कही। का पावन पर्व हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व पर अनेक प्रकार से लोग खरीदारी करते हैं। यहाँ एक तरह से जो पकवान और मिठाइयाँ वगैरह खरीदने का काम करते हैं। कई बार उसको लेकर के कुछ प्रकार की घटनाएं दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं रहती हैं। खबर देहरादून से, जहां पूरे देश में दीपों का उत्सव दिवाली त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं इसी को लेकर दिवाली मिलन के सभी कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। वहीं देहरादून से भारतीय सर्व समाज के महासंघ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री राजकुमार वालिया ने अपने निवास पर दीपावली मिलन का भव्य आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दीपावली पर हम सभी को जहां खुशियों की ओर सौगात देता है, वहीं सभी को एकता में भी पिरोने का संदेश देता है। उन्होंने सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय सर्व समाज महासंघ ये एक भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त महासंस्था है, जिसके आज पूरे देश में 5 लाख से भी ज्यादा सदस्य हैं। और उत्तराखंड की यदि बात करें तो उत्तराखंड में हमारे लगभग 50,000 के करीब सदस्य हैं। हमारा काम यह है कि जाति का भेदभाव मिटाकर सर्व समाज के ऐसे लोग जिनको मदद की आवश्यकता है, उनको किसी ना किसी रूप में मदद कराना, उनको शिक्षा में आगे बढ़ाना, उनकी स्वास्थ्य में मदद करना और प्रत्येक त्योहार को अलग प्रकार से मनाकर एक देश के अंदर संदेश देना। खबर देहरादून से, जहां बीते दिन प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के आयोजित एक प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में जनता को निराश किया। उन्होंने महिला उत्पीड़न व कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल किए। उन्होंने कहा है कि भाजपा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरी तरह से विफल रहा है। देश की जनता भी देख रही है कि वो किस एक देश को सम्मान देने के बजाय किस तरीके से रोज वो अपमानित करते हैं। रोज उसको कहीं ना कहीं मीडिया की और सोशल मीडिया की सुर्खियां बना करके उस बेटी की आत्मा को दुखाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी कांग्रेस को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने से पहले अगर मेरा भी उनसे एक सवाल है, वो ये बताए कि राजेश रावत की हत्या हुई थी तो उसका वीआईपी कौन है? राजेश रावत की हत्या कैसे हुई? हमारा आंदोलनकारी था। तो मुझे लगता है कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं होगा। और आज अंकिता बहन के ऊपर जिस तरीके से कांग्रेस बार बार राजनीति करने का काम करती है, महिलाओं के ऊपर राजनीति करने का काम करती है, आज कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। और इस प्रदेश की सरकार ने हमेशा उन लोगों को जेल में भेजने का काम किया है। कत्ल, ये तमाम जो स्थितियां हुई हैं, अंकिता भंडारी से लेकर के अनामिका शर्मा तक के केस, राज्य की सरकार की उदासीनता ये बताती है कि महिलाओं के सुरक्षा के प्रति ये सरकार गंभीर नहीं है। और प्रधानमंत्री जी का जो बहुत देश के अंदर नारा लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा बिल्कुल फेल है। उत्तराखंड के अंदर बेटी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ, ये नारा होना चाहिए। दिवाली और अन्य त्योहारों को देखते हुए सार्वजनिक वाहनों यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रियों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिसे लेकर देहरादून आरटीओ कार्यालय ने सभी सिटी बस और विक्रम व ऑटो संचालकों को विशेष निर्देश जारी कर दिए। इस बात पर देहरादून के आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने कहा है कि परिवहन निगम और ट्रांसपोर्ट यूनियनों को निर्देशित किया गया है कि वह त्योहारी सीजन में मद्देनजर सेवाओं को बढ़ा दे और वाहनों में साफ सफाई रखे। साथ ही उन्होंने कहा है कि वाहन संचालकों और चालकों को
कि वह शराब का सेवन ना करें, क्योंकि उससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। और इसके अतिरिक्त प्रवर्तन दलों से कहा गया है कि चक्राता, टेहरी और ऋषिकेश के पहाड़ी मार्गों पर निरंतर चेकिंग अभियान चलाएं, ताकि वाहनों में ओवरलोडिंग जैसी समस्या ना हो। कोई भी चालक शराब का सेवन करके वाहन ना चला सके। इसमें हमने जो उत्तराखंड के रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जीएम हैं ऑपरेशंस, उनको और जितने भी यूनियंस हैं, इनको निर्देशित किया है कि आप जो फेस्टिव सीज़न है इसमें सर्विसेज बढ़ा दें, गाड़ियों में साफ़ सफाई रखें, लंबे रूट पे जो गाड़ियां हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, और जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको निर्देशित करें कि ड्रिंक और ड्राइव को मिक्स ना करें, क्योंकि संभावना दुर्घटना की बढ़ जाती है। और इसके अतिरिक्त हमने जितने भी हमारे एनफोर्समेंट टीम्स हैं सबको निर्देशित किया है, स्पेशली हिल एरियाज़ के रूट्स पे, जैसे हमारा चक्राता रोड हो गया या टिहरी का रूट हो गया, ऋषिकेश से ऊपर हो गया, कि वहाँ पर निरंतर अपना चेकिंग अभियान चलाते रहें। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते खबरों का। खबर देहरादून से, जहां दीपावली का त्यौहार चल रहा है। इसके अलावा कई और त्यौहार भी ऐसे हैं। मिठाइयों और खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार छापेमारी एवं चेकिंग अभियान चला रहा है, जिससे आम लोगों को नकली मिठाइयाँ ना मिले और लोग बीमारियों से बचे रहे। इसके लिए पूरे उत्तराखंड में सभी टीमों को अलर्ट कर दिया गया, ताकि दीपावली के इस मौके पर ऐसे लोग जो थोड़े से लालच में लोगों की ज़िंदगी खतरे में डालते हैं, उन पर शिकंजा कसा जा सके। साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने लोगों से अपील किए हुए खाद्य पदार्थों को लाइसेंसी दुकानों से ही भी जरूर लें, ये आपकी सुरक्षा है। खाद्य को लेकर के अभी आपको पता है, जैसे कि त्योहारी सीजन चल रहा है, तो हमने पूरे जितने भी अपने ऑफिसर्स हैं उनको सख्त निर्देश दिए हुए हैं, जितने भी मिलावट है या मिलावटखोरी है उसको उस पर निगरानी रखें, और इस तरह से कुछ भी अगर आपको प्राप्त होता है उसको नष्ट करें तुरंत तत्काल, और इस पर मुकदमा दर्ज करें जो इस तरह की हरकतें करते हैं। खबर देहरादून से, जहां खनन मंत्रालय द्वारा राज्य को खनन सुधार के लिए 100 करोड़ राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया। वहीं प्रेस वार्ता दौरान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्य दसमाना ने इस राशि को भाजपा सरकार के खनन पर पीठ थपथपाने की बात कही। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष पर पलटवार करते हुए प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस को किसी भी केंद्र की योजना पर भरोसा नहीं। केंद्र ने जो राशि खनन सुधार के लिए प्रदान की है, कांग्रेस को उसकी सराहना करनी चाहिए, ना कि निंदा। कांग्रेस को प्रदेश व भारत को बदनाम करने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन प्रदेश की जनता कांग्रेस इस आदत को जानती है और आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को अपना इतिहास भी पढ़ लेने की आवश्यकता है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने कुछ लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, स्थानीय शाखा अध्यक्ष महिमा कुकरेती ने कहा है कि उनकी मुख्य मांग कर्मचारियों के ढांचे को पुनर्गठन को लेकर अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कर्मचारियों में कोई भी वृद्धि नहीं मिल रही है। वहीं विभाग को फॉर्गो पॉलिसी के बाहर रखने के लिए भी यह आंदोलन किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि यह कर्मचारी से 3-4 कार्यों को आवंटित किया जा रहा है, जिससे कर्मचारी मानसिक तनाव में भी है। राज्य कर अधिकारियों की पदोन्नति से डीपीसी होने से 2 माह पश्चात भी शासन ने सूची को जारी किया, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है। सरकार की मामले के लिए प्रमोशन की मोटिवेशन का कार्य करता है, लेकिन कोई भी सुनवाई इस पर नहीं हो रही है, जिसके लिए अभी तक ये एक सांकेतिक प्रदर्शन है, जिसमें हमने ये दर्शाया है कि हम कार्य भी करेंगे, लेकिन सरकारों की मांगों को भी सुनेंगे। सर, हमारी 10 सूत्रें मांगे हैं वैसे तो, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो हमारा स्ट्रक्चर का है। स्ट्रक्चर से हमारा ये है कि जो भी हमारे कार्मिक हैं वो इस समय विभाग में बहुत कम कार्यरत हैं। अधिकारियों का स्ट्रक्चर जो है वो हमारा 3 बार पिछले कई सालों से 3 बार बढ़ चुका है, और उनकी संख्या काफ़ी हो गई है, और उसके सापेक्ष जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी संख्या बहुत कम है। तो मेन मुद्दा हमारा वो है। फिर हमारा ये कि हमारा जो विभाग है उसको फॉर्गो पॉलिसी से बाहर रखा जाए, इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो हमारे कार्मिक साथियों का इतना उत्पीड़न हो रहा है, इतने इस तरीके से हम लोगों को दबाव में है, हम लोग मानसिक दबाव में और कार्य के दबाव में, कि एक कार्मिक के पास 3-3, 4-4 कार्य को आवंटित किया गया है। खबर देहरादून से, जहां दीपावली पर्व के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कैंप 108 आपातकालीन एम्बुलेंस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। देहरादून स्थित मुख्यालय में जीएम प्रोजेक्ट अनिल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई,
जिसमें अधिकारियों के साथ त्योहारी सीजन में सुरक्षा व आपात व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। शर्मा ने बताया कि पूरे प्रदेश में तैनात 272 एम्बुलेंस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी कर्मचारियों को भी किसी भी आपात स्थिति में तत्पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। इसके आदि भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम को ध्यान में रखते हुए एम्बुलेंस के लिए तकनीकी सिस्टम को तैयार किया गया है ताकि देहरादून स्थित केंद्रीय कॉल सेंटर की स्थिति को तत्काल जानकारी मिल सके। देहरादून जिले सर्वे चौक, घंटाघर, जाखन, रायपुर, बल्लूपुर चौक, प्रेमनगर विधानसभा व रेस कोर्स जैसे प्रमुख स्थानों पर एम्बुलेंस की विशेष तैनाती की गई, जिससे किसी भी दिशा में तुरंत सहायता भेजी जा सके। त्योहारों के जोश में अक्सर हम जोश में होश भी कभी कभी खो देते हैं और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। दीपावली के अवसर पर हमने अक्सर एक्सीडेंट और जलने की घटनाओं में वृद्धि देखी है। 108 आपातकालीन सेवा इसके लिए पूर्णतः तत्पर है। विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर आपातकालीन घटनाएं होने के संभावित स्थलों पर हमने अपनी टीमें तैनात कर सारे प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। खबर देहरादून से, जहां तड़के सरी बड़ा हादसा हो गया। आरटी जंक्शन पर वाहन चेकिंग के दौरान एक थार सवार युवक ने पुलिस की टीम को टक्कर मार दी। इस हादसे में कांस्टेबल सुगनपाल, कांस्टेबल सचिन व कांस्टेबल कमला प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को तुरंत 108 एम्बुलेंस के अस्पताल पहुंचाया गया और बाद में सिनर्जी हॉस्पिटल रेफर किया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलती है एसएसपी देहरादून खुद सिनर्जी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। एसएसपी ने डॉक्टरों से बात कर बेहतर इलाज को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। पुलिस ने घटना में शामिल वाहन को कब्जे में ले लिया और आरोपी चालक मोहम्मद उर्फ ताहिर निवासी ईसी रोड को गिरफ्तार कर लिया है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।